राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आयुष एंड आयांश यूट्यूब चैनल पर। आज हम हमारे घर से जो सब्जियों के, फलों के, चाय की पत्ती वगैरह जो निकलती है, जिनको हम फेंक देते हैं, उनसे हम पौधों के लिए एक अच्छी सी खाद बनाना सीखेंगे, जिसको कि हम किचन कंपोस्ट बोलते हैं। तो आज हम किचन वेस्ट से किचन कंपोस्ट बनाना सीखेंगे, जो कि पौधों के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। किचन वेस्ट से किचन कंपोस्ट बनाने के लिए ये मेरे घर में एक पुरानी मटकी रखी हुई थी, उसको मैंने ली है और उसके पेंडे में, जो कि आपको पहले ही दिखाई दिया होगा, एक छेद कर लिया। एक आपको होल करना है ताकि किचन वेस्ट गीला रहता है, उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल सके। कंपोस्ट बनाने के लिए मैंने लिए हैं कार्डबोर्ड के टुकड़े, जिनको कि हम कागज़ के गत्ते बोलते हैं, जो ऑनलाइन सामान मंगाते हैं उनके साथ आता है। ये लिए है सूखी मिट्टी और सब घर से निकलने वाली सब्जियों, फलों के छिलके और चाय पत्ती और मिट्टी। अगर आपके पास सूखी पत्तियां हैं तो आप इसमें सूखी पत्तियां भी ऐड कर सकते हो। गीला और सूखा दोनों का कॉम्बिनेशन हमको इसमें रखना पड़ता है। सूखी, जैसे जो सूखी गत्ते और मिट्टी है सूखी, ये किचन वेस्ट का जो गीला पानी निकलेगा उसको सोख लेगी, और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी है वो मटके में जो छेद करा है ना, उससे बाहर निकल जाएगा। मतलब मटके में जो होल है, होल से बाहर निकल जाएगा। अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल है तो कोकोपीट भी आप डाल सकते हो। मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो मैंने सूखी मिट्टी और कागज़ के गत्ते ही, कार्डबोर्ड के टुकड़े ही डाले हैं। हमारे घर से जो भी डेली का सब्जी, फलों, चाय पत्ती वगैरह जो भी निकलता है किचन वेस्ट, हमको रोज़ का रोज़ डालना है। और किचन वेस्ट के बाद में उसमें मिट्टी की परत, मिट्टी डालनी है। मतलब एक लेयर किचन वेस्ट, एक लेयर मिट्टी की। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। आप अगर दही या छाछ दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। और अगर आपके पास पहले से बना हुआ किचन कंपोस्ट है तो आप थोड़ा सा उसमें किचन कंपोस्ट डाल सकते हैं। उसको डालने से ये फ़ायदा होगा कि जो आपका कंपोस्ट, आपकी जो कंपोस्ट बनने का प्रोसेस है वो फास्ट होगा। मतलब आपकी कंपोस्ट जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये मेरे पास पहले से किचन कंपोस्ट दूसरे मटके में बन रहा है, मतलब बना हुआ है। अभी उसका भी प्रोसेस चल रहा है, बट लगभग वो बन गया है। तो मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच भर ये किचन कंपोस्ट इसमें मिला दिया है, ताकि जो कंपोस्ट का प्रोसेस है वो फास्ट हो। मतलब ये जो सब्जियों के छिलके वगैरह है, फलों के छिलके वगैरह, ये जल्दी से डिकम्पोज होके और मुझे जल्दी से, मेरे पौधों के लिए जल्दी से खाद तैयार हो जाएगी। कंपोस्ट बनने का जो प्रोसेस है वो मौसम के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, गर्मियों में जल्दी बनकर तैयार हो जाती है कंपोस्ट। इस कंपोस्ट को बनने में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। 2 से 3 महीने में अच्छे से कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। 15 से 20 दिन बाद आपको इसको बीच बीच में हिलाना है, चम्मच से मिक्स करना है। अब मैं इसमें मिट्टी डाल रही हूँ। मतलब आपको रोज़ का कचरा रोज़ डालना है, जो भी मतलब आपका किचन वेस्ट निकलता है रोज़ डालना है। एक परत किचन वेस्ट की और एक परत मिट्टी की आपको डालना है। और आपका जो भी कंपोस्ट बनाने का बर्तन है, वैसे मुझे सबसे बेस्ट मटकी ही लगती है, क्योंकि घर में जब पुरानी हो जाती है तो हम उसको फेंकते हैं, तो फेंकने से अच्छा है कि हम उसको यूज़ करें। तो बाद में आपको इसको हमेशा ढक के रखना है और छायादार जगह में रखना है।
ध्यान रखें कि इसमें पानी, हमारी जो कंपोस्ट तैयार हो रही है इसमें पानी ना जा पाए। इस तरीके से अगर आप कंपोस्ट बनाओगे ना तो आपको इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि कंपोस्ट अगर हम बनाते हैं तो बदबू आती है, पास के लोगों को भी, मोहल्ले वालों को भी मतलब जो पड़ोसी हैं उनको भी आने लग जाती है। तो मैं हमेशा मटके में ही कंपोस्ट बनाती हूँ और इस पे एक लेयर छिलकों की और मतलब किचन वेस्ट की और एक परत मिट्टी की डालती हूँ। जो भी कचरा डालती हूँ उसको अच्छे से मिट्टी से कवर करके और ढक के रख देती हूँ, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है और अच्छे से कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है। और एक ख़ास चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस भी बर्तन में आप कंपोस्ट बनाओ उसके होल करना ज़रूरी है, ताकि एक्स्ट्रा जो भी लिक्विड है वो निकल जाए। और जो आपका लिक्विड निकलता है ना नीचे, उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको आपको पौधों में पानी मिला के डाल देना। एक भाग लिक्विड और उसका 10 गुना पानी मिला के पौधों में देना है, जिसको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बोलते हैं। हमारी ये जो किचन कंपोस्ट तैयार होती है और जब हम इसको पौधों में डालते हैं ना तो ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। पौधे काफ़ी हरे भरे रहते हैं और हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। और हम सब्जियों में भी डालते हैं तो सब्जियों का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है और काफ़ी अच्छी सब्जियां हमको मिलती हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। किचन वेस्ट डालने के बाद में मैंने अच्छे से मिट्टी से ढक दिया है। 2 से 3 महीने में खाद बनकर रेडी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड